Dear students, today we'll be going through the lecture number 2 of Power Electronics course. Semiconductor devices with high voltage and current ratings are called power semiconductor devices. पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अगर हम इम्पॉर्टेंट फीचर्स देखें कि जब भी आपने अपने सर्किट के अंदर किसी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट 3-4 फीचर्स हैं उनमें उसकी करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी है कि वो डिवाइस कितनी करंट को टैकल कर सकती है। इस तरह सेकंड वन इज़ वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी कि आपने देखना है कि वो डिवाइस जब वो रिवर्स मोड में हो तो वो कितनी वोल्टेज को ब्लॉक कर सकती है। इसी तरह उसके टर्न ऑन और टर्न ऑफ कैपेबिलिटी को देखना है कि वो कितने टाइम के अंदर कम्प्लीटली टर्न ऑफ हो जाती है या कितनी टाइम के अंदर वो टर्न ऑन हो जाती है। ये फीचर जो है ये बताएगा कि ये सेमीकंडक्टर डिवाइस सर्किट के अंदर जब लगेगी तो उसकी स्विचिंग स्पीड क्या होगी। इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है जब हम सेमीकंडक्टर डिवाइस को सेलेक्ट करते हैं वो उसके गेट सिग्नल रिक्वायरमेंट्स हैं कि आया जो गेट पे हम उसकी सर्किटरी लगाते हैं या उसको ड्राइव करने की जो सर्किटरी हम कह सकते हैं वो ज़्यादा पावर हंग्री तो नहीं है, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट्स पावर के लिहाज से कम होनी चाहिए। अगर हम इस स्लाइड को गौर से देखें तो हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर हम जो ये फिगर है इसमें हमें उसकी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की क्लासिफिकेशन नज़र आ रही है। पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक मैं इसको कह रहा हूँ अनकंट्रोल्ड और दूसरी कैटेगरी जो मैं इधर डिफाइन कर रहा हूँ दैट इज़ कंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड से मुराद यहाँ मेरी डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनका ऑन और ऑफ होना सर्किट कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। लाइक हम कह सकते हैं कि डायोड्स ऐसी डिवाइस हैं जो कि अनकंट्रोल्ड डिवाइस हैं। फॉर एग्जांपल आप रेक्टिफायर जो आप पिछले कोर्सेज में पढ़ के आए हैं, डायोड तब ऑन होता है जब 0.7 अगर आप सिलिकॉन डायोड की बात कर रहे हैं तो 0.7 से ज़्यादा वोल्टेज जब उसको अप्लाई की जाती है तो वो ऑन हो जाता है। इसी तरह जब हम डायोड को रेक्टिफायर सर्किट्स के अंदर देखते हैं तो जब आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो डायोड ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि डायोड का ऑन होना और ऑफ होना वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन दी सर्किट कंडीशंस के, मतलब सर्किट के अंदर वोल्टेज पे वो डिपेंड कर रहा होता है उसका ऑन और ऑफ होना। इसी तरह अगर हम कंट्रोल डिवाइसेस के अंदर देखें हमारे पास एक कैटेगरी है दैट इज़ रीजेनरेटिव। रीजेनरेटिव को मैं इस जगह पे एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल करता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ सेमी कंट्रोल डिवाइस। सेमी कंट्रोल डिवाइस को मैं यहाँ पे डिफ़ाइन इस तरह करूँगा कि डिवाइस का ऑन होना वो यूज़र एंड पे हमारे पास कंट्रोल है उसका, और और उसका ऑफ होना वो सर्किट कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट होगा। फॉर एग्जांपल इसमें हम सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की एग्जांपल देखते हैं। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर को ऑन करने के लिए हम उसको गेट पे सिग्नल अप्लाई करते हैं तो इसके बाद डिवाइस लैच हो जाती है और डिवाइस ऑन हो जाती है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के अंदर चली जाएगी। जब डिवाइस ऑन हो जाएगी अब इस डिवाइस को ऑफ करने के लिए हम गेट पे सिग्नल नहीं अप्लाई करेंगे और ये डिवाइस ऑफ तब होगी जब सर्किट कंडीशंस ऐसी होंगी कि करंट उसके एक फिक्स पॉइंट होता है जो बाद में हम आगे किसी लेक्चर में डिफाइन करेंगे जब हम एससीआरस पढ़ रहे होंगे। उसकी होल्डिंग करंट की वैल्यू से जब करंट की वैल्यू नीचे आ जाएगी तो तब एससीआर ऑफ हो जाएगा। तो सेमी कंट्रोल्ड से मतलब ये हो गया यहाँ पे कि डिवाइस का ऑन करना जो है आपके कंट्रोल में है लेकिन डिवाइस का ऑफ करना जो है वो सर्किट कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। कंट्रोल के अंदर अब हम नॉन रीजनरेटिव या इसको मैं कहता हूँ फुली कंट्रोल डिवाइसेस को देखते हैं। तो फुली कंट्रोल डिवाइसेस में आपके पास बीजेटीज़ हैं, मॉसफेट्स हैं, आईजीबीटीज़ हैं। आईजीबीटी स्टैंड्स फॉर इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर और
अगर हम इन तीनों डिवाइसेस को देखें तो इसके ऑन और ऑफ करने का मैकेनिज्म यूज़र एंड पे या कंट्रोलर से जो हम सिग्नल जनरेट कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंट होगा। बीजेटीज को ड्राइव करने के लिए हमें करंट की ज़रूरत होगी। इस तरह मॉसफेट और आईजीबीटीज को ड्राइव करने के लिए हमें वोल्टेज पल्स की ज़रूरत होगी। इस पॉइंट पे हमें ये भी देखना है कि जब हम इन तीनों डिवाइसेस को अगर फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें देखना है कि जो गेट सिग्नल हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं इसकी गेट ड्राइविंग सर्किटरी जो है वो इजीली डिवाइस जो है उस सिग्नल से ड्राइव हो सकती है। फॉर एग्जांपल मॉसफेट और आईजीबीटीज को हम वोल्टेज से ड्राइव कर सकते हैं, तो इनकी गेट ड्राइव सर्किटरी जो है वो सिंपल है। बीजीटी को ड्राइव करने के लिए आपको करंट की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत होगी। इसके बाद एक कैटेगरी है इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स के अंदर। ये इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स के अंदर यही सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एक इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर आपको मिलेंगे, और ये पावर मॉड्यूल्स आजकल के नई पावर इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट्स आ रहे हैं उसके अंदर काफ़ी पॉपुलर हैं, क्योंकि ये इंटेलिजेंट मॉड्यूल्स होते हैं। एक ही पावर मॉड्यूल के ऊपर 2, 4 या 6 डिवाइसेस भी इंटीग्रेट की हुई होती हैं। सो इसका फ़ायदा ये होगा कि एरिया भी कम होगा और प्लस आपको एक ही सर्किट के अंदर प्रोटेक्शंस भी मिल रही होंगी, गेट ड्राइव्स भी आपको उसी सर्किट के ऊपर मौजूद होगी। तो दीज इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स जो आपको इधर नज़र आ रहे हैं ये आजकल के नए जो पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं उनके अंदर काफ़ी पॉपुलर हैं। इस स्लाइड में हम पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की ब्रीफ सी हिस्ट्री देखते हैं। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर 1948 में डेवलप हुआ और पहला जो पावर बीजेटी है वो 1960 में डेवलप हुआ। पावर बीजेटीज जो हैं वो कॉमनली कन्वर्टर्स में इस्तेमाल होते हैं बिलो 10 किलो हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। पावर बीजेटीज जो हैं उनको ड्राइव करने के लिए भी पावर ट्रांजिस्टर की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनको ड्राइव करने के लिए करंट की ज़रूरत होती है। इसके बाद अगर हम देखें तो दूसरी कैटेगरी में है आपके पास SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर्स, डेवलप्ड इन 1957। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो हैं वेरी हाई पावर, ये थायरिस्टर्स जो हैं ये वेरी हाई पावर रेटिंग में आपके पास अवेलेबल होते हैं किलो वोल्ट्स के अंदर, और इसी तरह इनकी करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इनकी जो स्पीड है वो काफ़ी कम है। पावर मॉसफेट्स जो हैं वो 1970 में डेवलप हो रहे, और मॉसफेट्स जो पावर मॉसफेट्स थे इन्होंने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर काफ़ी पॉपुलर जगह बनाई, क्योंकि जब भी हम स्विचिंग कन्वर्टर्स की बात करते हैं उसमें ये पावर मॉसफेट्स को बड़ी अहमियत हासिल है, क्योंकि इनकी स्विचिंग स्पीड जो है ये अप टू मेगाहर्ट्ज़ है। सो आजकल की जितनी भी नई हमारे पास जो डिवाइसेस हैं जिनको आप कह सकते हैं लो पावर कन्वर्टर्स, उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर जो डिवाइस है वो मॉसफेट है। मॉसफेट्स की एक और खूबी ये है कि इनको ड्राइव करना आसान है, बिकॉज दे आर वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस, अनलाइक बीजेटीज जो कि करंट कंट्रोल डिवाइसेस है। बट इनकी अगर पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी के बारे में देखें तो वो बीजेटी से काफ़ी कम है। पावर रेटिंग्स इसकी बीजेटी के लिहाज से काफ़ी कम है। लास्ट में अगर हम देखें तो आपके पास इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर है IGBT, जो कि एक हाइब्रिड मिक्सचर है मॉसफेट और बीजेटी के। इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि इंसुलेटेड गेट का लफ्ज़ जो है वो मॉसफेट से लिया गया है कि इसकी जो इनपुट साइड है वो वोल्टेज कंट्रोल्ड है, और बीजेटी की जो उसका आउटपुट टर्मिनल है दैट इज़ लाइक अ बाइपोलर ट्रांजिस्टर कि वो काफ़ी अच्छी पावर हैंडल कर सकता है। सो IGBT जो है वो मॉसफेट की जो फ़ायदा है हमें वोल्टेज कंट्रोल्ड होने का वो भी इसमें हासिल हो सकता है, और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी भी इसमें हासिल की जा सकती है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड डिवाइस जो कि जिसने अपनी पिछले 2 डेकेड्स में अगर आप देखें तो IGBTs ने अपने जितने भी हमारे पावर कन्वर्टर्स हैं उसमें अपनी इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं।
अभी तक हमने जितनी डिस्कशन किया है उसमें हम पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी स्लाइड है जिसके ऊपर आप डिफरेंट स्टाइल की पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को देख सकते हैं। जिस तरह ये आपके पास एक डायोड है। ये आप इस तरह का डायोड आप अपनी लैब्स में भी पहले इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन जब हम पावर डायोड्स की बात करें तो पावर डायोड्स देखने में कुछ इस तरह नज़र आएंगे। इसके अलावा जब हम इनको पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के चैप्टर्स के अंदर डायोड को पढ़ेंगे तो मैं आपको और भी बहुत सारे पावर डायोड्स की शक्ल दिखाऊंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जब आप इस कोर्स को पढ़ने के बाद अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो पावर डायोड्स किस तरह दिखते हैं वो आपको नज़र आएंगे। इस तरह अगर आप ये देखें, ये एक बीजेटी का बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। इसी तरह ये भी एक बीजेटी है, ये पावर सप्लाई में इस्तेमाल हो रहा है। और बैक पे अगर आप ये देखें, ये इसके साथ ये जो सिल्वर कलर की चीज़ नज़र आ रही है ये इसकी हीट सिंक है। ये हीट सिंक के ऊपर माउंट हुआ हुआ है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये आपके पास एक एस सी आर है। इसके भी 3 टर्मिनल्स हैं, एक एनोड कैथोड और उसके साथ आपके पास ये गेट टर्मिनल है। इस तरह ये देखें, ये जो ऊपर पहले हमें नज़र आ रहा था डायोड, ये इसके साथ एस सी आर उसी शक्ल में है, लेकिन इसके साथ ये जो वायर्स आ रही हैं ये इसके टर्मिनल गेट टर्मिनल जहाँ पे हम गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं। जो प्रीवियस स्लाइड हमने देखी थी जहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन देखी थी उसमें हमने आपको दिखाए थे कि कुछ पावर मॉड्यूल्स हैं, इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स हैं लाइक दिस। तो इन पावर मॉड्यूल्स के अंदर एक एक दो दो डिवाइसेस जो कि इस तरह इंडिपेंडेंट हैं वो इसके अंदर इंटीग्रेट की गई हैं। और इनकी पावर रेटिंग्स 1200 वोल्ट, फ्यू हंड्रेड एम्पियर्स, इस तरह की दो दो चार चार डिवाइसेस इस तरह के मॉड्यूल्स के अंदर मौजूद हैं। ये जिस तरह आपके पास ये नीचे ब्लैक कलर का ये नज़र आ रहा है, ये आपके पास इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल है। इसके ऊपर आपको IGBTs मिल रही हैं एम्बेड हुई हुई, प्लस साथ आपको इसके इस साइड पे आपको जो इसके कंट्रोल सिग्नल जनरेट होके आते हैं वो भी आपको इसी पे हैं। इसी तरह इसी मॉड्यूल के अंदर आपकी ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी है। इसकी जो बैक साइड है वो इसी तरह जिस तरह इसके ऊपर ये सिल्वर सी नज़र आ रही है, ये अल्मुनियम की होगी और इसको हम हीट सिंक के ऊपर माउंट कर देंगे। ये भी आपके पास एक मॉड्यूल है जिसके अंदर इसी तरह की जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं वो इंटीग्रेट हुई हुई हैं। और एक ही मॉड्यूल के अंदर जब आप इस तरह की डिवाइसेस को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको इस छोटी सी पैकिंग के अंदर 1200 वोल्ट, 1400, 1600 वोल्ट या उस तरह की और विद 30 एम्पियर्स, 50 एम्पियर्स, 100 एम्पियर्स की IGBTs या डायोड्स या दूसरी डिवाइसेस इसके ऊपर इंटीग्रेट हुई हुई मिलती हैं। इस स्लाइड को अगर हम देखें तो इस पे हम डिवाइस की पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी और उसकी स्विचिंग स्पीड को डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब भी हम कोई कन्वर्टर डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस इस्तेमाल होनी होती है उसको सेलेक्ट करने के लिए हमें आइडिया होना चाहिए कि ये डिवाइस उस सर्किट के लिए कंपैटिबल है या नहीं है। तो अगर हम ये जो ग्राफ हमें नीचे नज़र आ रहा है इसके हमारे पास 3 एक्सेस। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास वोल्टेज एक्सेस है जिसके ऊपर आपको ये वोल्टेज की लाइन नज़र आ रही है। इसी तरह आपके पास ये वाली जो एक्सेस है इसमें आपको उसकी करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। और ये जो तीसरी लाइन है जो ये वाली एक्सेस है इसके ऊपर आपको इसकी फ्रीक्वेंसी की इंफॉर्मेशन मिल रही है। अगर हम इस थायरिस्टर्स को देखें तो थायरिस्टर्स जो हैं उनकी पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। किलो वोल्ट्स की डिवाइसेस भी आपको अवेलेबल हैं, इधर किलो एम्पियर्स के लिहाज से भी देखें आपको डिवाइसेस अवेलेबल हैं। लेकिन इसकी जो स्विचिंग स्पीड है वो 1 किलो हर्ट्ज से भी कम नज़र आ रही है आपको। इससे आगे जो आपको डिवाइस नज़र आ रही है दे आर ऑल्सो थायरिस्टर्स बट गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर्स। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन थायरिस्टर के स्ट्रक्चर में करके हमने गेट ऑफ टर्न ऑफ थायरिस्टर्स बनाए ताकि हम इस तरह की डिवाइस को इसकी स्विचिंग स्पीड की कैपेबिलिटी इंक्रीज़ कर सकें।
जब हम इसकी स्विचिंग स्पीड को देखते हैं तो ये तकरीबन 1 किलो हर्ट्स के करीब है, और वो जो आपके पास थायरिस्टर्स हैं वो फ्यू हंड्रेड हर्ट्स, बल्कि 100 हर्ट्स तक या इस तरह की डिवाइसेस आपको अवेलेबल हैं। तो जी में जब आपने इसकी स्विचिंग कैपेसिटी को, स्विचिंग स्पीड को इंक्रीज़ किया, तो देखें आप पावर रेटिंग्स में काफ़ी नीचे आ गए। अब ये जो लाइन है ये 3 किलो वोल्ट की डिवाइसेस हो गई हैं, और 2 किलो एम्पियर्स तक की रेंज के अंदर जी अवेलेबल होंगे। इससे अगली कैटेगरी के हमारे पास मास कंट्रोल थायरिस्टर्स, या आपके पास ये जो बीजेटीज आ रही हैं। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की स्पीड जो है वो इससे ज़्यादा बेहतर है जी से, और लेकिन इनकी फिर पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी कम हो गई है। इससे अगली जो अगर आप कैटेगरी देखें, ये इसके बाद आ रही है आपके पास आईजीबीटीज़। ये देखें जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, ये आपके पास मॉसफेट्स हैं। आईजीबीटी लाई कर रही है बीजेटी और मॉसफेट के दरमियान की कैटेगरी में। तो आईजीबीटीज़ जो हैं उनकी स्विचिंग स्पीड बेटर देन बीजेटी है, और पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी भी इनकी काफ़ी बेहतर है। और आईजीबीटीज़ की एक और फ़ायदा मैंने जो आपको बताया था कि वोल्टेज ड्राइव होती है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, इसलिए आजकल के पावर सर्किट्स के अंदर आईजीबीटी इज़ अ वेरी गुड डिवाइस। पावर मॉसफेट्स अगर हम देखें तो पावर मॉसफेट हमारे पास जो अवेलेबल हैं उनकी फ्यू हंड्रेड वोल्ट्स की और कुछ एम्पियर्स की डिवाइसेस आपके पास, फ्यू हंड्रेड एम्पियर्स की डिवाइसेस आपके पास अवेलेबल हैं। बट इसका इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि ये देखें कि आपके पास मेगाहर्ट्ज़ की रेंज की डिवाइस है, तो इसकी स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे बेहतर हैं। ये ऊपर जो आपके पास टेबल दिया हुआ है, इसमें इसी जो फिगर दी हुई है इसको समराइज़ किया हुआ है। जिस तरह बीजेटी को अगर देखें, उसकी पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी मीडियम है, स्विचिंग स्पीड भी मीडियम है। मॉसफेट की पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी लो है, और उसकी स्विचिंग स्पीड्स फास्ट है। आईजीबीटीज़ भी क्योंकि मॉसफेट से कम स्विचिंग स्पीड है, तो इसलिए हम इसको मीडियम कैटेगरी में रखते हैं, और पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी काफ़ी बेहतर है इसकी कंपेयर टू मॉसफेट्स। इस स्लाइड में हम देखते हैं कि हम स्विचिंग कन्वर्टर्स की जो एडवांटेज है उसको देखने के लिए हम कहते हैं कि हम सिंपल एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर बनाते हैं, जिसकी इनपुट वोल्टेज है 100 वोल्ट्स, और जो लोड पे हमने वोल्टेज अप्लाई करनी है, लोड को जो वोल्टेज देनी है ये वो 50 वोल्ट्स है, और जो सर्किट के अंदर से डीसी लोड करंट गुजर रही है दैट इज़ 10 एम्पियर्स। तो इसका सिंपल सोल्यूशन अगर हम देखें तो पहले हम अपनी प्रीवियस टेक्स्ट बुक्स के अंदर पढ़ चुके हैं, जिस तरह हम एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क की बात करते हैं कि अगर आपने वोल्टेज को डिवाइड करना है तो आप उसके लिए दो रजिस्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए देखें हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल रजिस्टर है जिसको हम एडजस्ट करते हैं ताकि 50 वोल्ट्स ड्रॉप हम यहाँ दे सकें, और लोड को हम ड्राइव करें 50 वोल्ट्स, लोड को प्रोवाइड करें हम 50 वोल्ट्स, और सर्किट के अंदर से जो करंट गुजरी है दैट इज़ 10 एम्पियर्स। अगर हम यहाँ पे पावर लॉस कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ये 500 वाट्स जो है वो डिलीवर हो रहे हैं इस लोड को, और इनपुट से जो पावर ड्रॉ हो रही है क्योंकि 10 एम्पियर्स करंट है और 100 वोल्ट्स हैं, तो इनपुट से जो पावर ड्रॉ हो रही है दैट इज़ 1000 वाट्स। अगर अब हम देखें कि ये जो बाकी 500 वाट हैं वो सारे के सारे इस रेजिस्टिव एलिमेंट पे ड्रॉप हो रहे हैं, तो इसको कूल डाउन करने के लिए हमें काफ़ी अच्छी बड़ी सी हीट सिंक्स चाहिए होंगी। तो यहाँ पे देखें ये 500 जो वाट्स हैं वो पावर लॉस हो रहा है। अगर हम पावर एफिशिएंसी की फॉर्म में देखें तो आउटपुट पावर आपके पास ये आ रही है और इनपुट पावर ये आ रही है, और बाकी 500 वाट जो हैं वो इस रजिस्टर के ऊपर ड्रॉप हो रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच टू डिलीवर पावर टू द लोड। तो इसके बाद हम इसके साथ दूसरा केस देखेंगे। केस 2 के अंदर जब हम देखते हैं तो हम अपने उस वेरिएबल रजिस्टर को जो है वो एक सीरीज पास लीनियर रेगुलेटर से रिप्लेस करते हैं, जो कि देखें इसमें बीजेटी है अगर, तो ये लीनियर रीजन के अंदर ऑपरेट कर रहा है। इसके साथ ये एक फीडबैक मैकेनिज़्म लगाया हुआ है जो कि डिज़ायर्ड आउटपुट वोल्टेज जो आपको चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए हमने ये ड्राइव नेटवर्क लगाया हुआ है।
इस केस में भी अगर हम देखें तो इनपुट पे वही 100 वोल्ट्स हैं और आउटपुट में जो पावर डिलीवर हो रही है वो 50 वोल्ट्स है, और आउटपुट को जो पावर जा रही है वो 50 वाट्स ही ना 500 वाट्स है। क्योंकि ये वाला जो आपके पास बीजेटी है, इसको आपने इस तरह ऑपरेट किया हुआ है कि इस रेगुलेटर के ऊपर आपको जो वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है दैट इज़ 50 वोल्ट्स। अगर हम इस बीजेटी को देखें तो जब ये ऑन स्टेट में होगा तो इसका पावर लॉस होगा P विल बी इक्वल टू वी सी ई इंटू आई सी। So IC is the current which is going through this linear pass regulator, और जो वोल्टेज ड्रॉप इसके ऊपर आ रहा है आपके पास 50 वोल्ट्स है, और आपको जो पावर लॉस मिल रहा है वो आपके पास 500 वाट्स है। तो इसका मतलब है कि 500 वाट्स जब आपने इसके ऊपर ड्रॉप किए तो अब हम इसके लिए भी हमें जो ये जो पावर लॉस होगा इन फॉर्म ऑफ हीट होगा, और उस हीट को कंट्रोल करने के लिए हमें जो हीट सिंक लगाना पड़ेगा उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होगा। और फिर इस किस्म का जो अगर हम सर्किट डिज़ाइन करेंगे तो उसका साइज़, वेट, ये सारी चीज़ें बड़ी हो जाएंगी। ये जो सीरीज पास लीनियर रेगुलेटर्स हैं दे आर जनरली फाउंड इन मॉडर्न एप्लीकेशंस ओनली एट लो पावर लेवल्स ऑफ फ्यू वाट्स। सो इस पॉइंट को आपने अपने जहन में रखना है। अगर हम एक अच्छा स्विचिंग कन्वर्टर बनाना चाह रहे हैं तो इसी जो आपके पास ये लीनियर पास रेगुलेटर लगा हुआ है या लीनियर एम्पलीफायर लगा हुआ है, इसकी जगह हम स्विच लगाएंगे जो कि सिर्फ ऑन और ऑफ कंडीशंस के अंदर ऑपरेट करना चाहिए, जिसको हम अपने नेक्स्ट केस 3 के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर हम केस 3 को देखें तो यहाँ पे हम इस जो लीनियर पास रेगुलेटर था उसकी जगह एक सिंपल स्विच इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंगल पोर्ट डबल थ्रो स्विच कहते हैं इसको। अगर ये कनेक्टेड होगा तो सोर्स लोड के साथ कनेक्टेड हो जाएगी, और दूसरी कंडीशन में ये है कि ये स्विच ऑफ होगा तो यहाँ से हमारे पास जो कनेक्शन है ये ओपन हो जाएगा। अगर हम आउटपुट वेवफॉर्म को देखें तो जब आपके पास ये स्विच कनेक्टेड होता है तो आपके पास इनपुट वोल्टेज जो आउटपुट के साथ कनेक्टेड होती है, आउटपुट पे आपको ये वोल्टेज मिल रही है। और इसी तरह जब ये स्विच ऑफ हो रहा है तो फिर आपके पास ये टाइम T2 आ रहा है आपके पास। इसी तरह जब हम इसको स्विच को ऑन ऑफ और हाई स्पीड पे इसको चलाएंगे तो आपको जो आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगी वो इस तरह होगी। और अगर इस आउटपुट वेवफॉर्म के हम डीसी कंपोनेंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वी कैन डू इट बाय फोरियर एनालिसिस। अगर आप ये देखें कि ये इक्वेशन लिखी हुई है, इसको हम एक टाइम पीरियड, ये जो आपके पास वेवफॉर्म आ रही है इसको एक टाइम पीरियड के ऊपर जब इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास जो आउटपुट आ रही है दैट इज़ डी इंटू वी जी। वी जी इज़ योर इनपुट वोल्टेज, और डी जो है हमारे पास इसको हम ड्यूटी साइकिल कहते हैं, एंड ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू टी ऑन डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम पीरियड, टी ऑन प्लस टी ऑफ। तो ड्यूटी साइकिल को चेंज करने से हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल ड्यूटी साइकिल को अगर हम 0.5 या 50% ड्यूटी साइकिल, 50% टाइम के लिए ये स्विच ऑन हो और 50% टाइम के लिए ये स्विच ऑफ हो, तो फिर आपको जो आउटपुट मिलेगी वो ये आपको नज़र आ रही है। और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे 0.5 इंटू 100 तो वील गेट 50 वोल्ट्स। और ये जो स्विच इस्तेमाल हुआ है अगर इसको देखें तो इसके अंदर अगर ये आइडियल स्विच है तो इसके अंदर लॉस ज़ीरो होगा, और जितनी पावर हम इनपुट से ड्रॉ कर रहे हैं वो सारी की सारी पावर आउटपुट पे डिलीवर होगी। तो ये आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज नज़र आया स्विचिंग कन्वर्टर का कि पावर लॉस जो पहले आपके पास इधर 50 वाट्स आ रहा था अब बहुत कम पावर लॉस है। अगर रियल स्विच हम इधर कंसिडर भी करें तब भी बहुत कम पावर लॉस होगा। पिछली स्लाइड के अंदर हमने देखा कि पावर सेमीकंडक्टर स्विच की कितनी अहमियत है, इसीलिए हम कहते हैं कि पावर सेमीकंडक्टर स्विचेस आर हार्ट एंड सोल ऑफ power electronic equipment. These switches are used to control the load when the switch is on. Max
उस टाइम पे आपके पास क्या हो रहा है कि मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू द लोड, जब आपके पास स्विच क्या हो रहा है, ऑन, and when the switch is powered off, no power is delivered to the load. Ideal switch does not waste power in either positions, चाहे वो ऑन है या ऑफ है, तो उसकी आइडियल स्विच की एफिशिएंसी क्या होगी, 100। और ये आपके पास आई वी करेक्टरिस्टिक्स हैं एक आइडियल स्विच के। नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको मज़ीद एलेबोरेट करूँगा। These switches which are being used in the switching converter are operated at higher frequency to convert the electrical power with high efficiency and resolution। जितनी आपके पास इसको हम हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं ताकि हमें हाई एफिशिएंसी और उसकी अच्छी रेजोल्यूशन मिले आउटपुट की। इस स्लाइड में हम एक आइडियल स्विच की करेक्टरिस्टिक्स और इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। अगर हम ये करेक्टरिस्टिक कर्व देखें, ये आपके पास करंट है, ये आपके पास वोल्टेज है। दिस इज़ कॉल्ड एन आई वी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्विच। और आइडियल स्विच के लिहाज से अगर देखें, इस रीजन के ये जो है ये स्विच ये इस रीजन के अंदर फॉरवर्ड बाइस्ड होगा और ये ऑन होगा। अब देखें, जब ये स्विच ऑन है तो इसके ऊपर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं आ रहा और वोल्टेज ड्रॉप ज़ीरो है। और करंट की एक्सेस ये वाली देखें, करंट इस एक्सेस के ऊपर मैक्सिमम करंट फ्लो, इन्फिनिट करंट फ्लो कर रही है। जब इस डिवाइस के अंदर से करंट फ्लो कर रही है तो उसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप जो है वो ज़ीरो है। तो इस केस में इसका पावर लॉस जो होगा वो ज़ीरो होगा। और अगर ये डिवाइस रिवर्स मोड में जा रही है तो आप इसमें देखें, इसमें कोई लीकेज करंट नहीं है। करंट जो है इसके पास ज़ीरो आ रही है और ये जो वोल्टेज ब्लॉक कर रही है ये इन्फिनिट वोल्टेज को ब्लॉक कर सकती है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल स्विच में एक और चीज़ ये है कि जब आपके पास स्विच ऑन और ऑफ हो रहा होता है, जब ये ट्रांजिशंस हो रही होती हैं, तो ये ट्रांजिशन आइडियल स्विच के लिहाज से ज़ीरो टाइम पे होती हैं। तो एक आइडियल स्विच क्या होता है कि इट टर्न्स ऑफ इन ज़ीरो टाइम, कि ज़ीरो टाइम के अंदर वो टर्न ऑफ हो जाता है। और जब ये स्विच ऑन होता है तो उस टाइम पे इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो है वो ज़ीरो होती है। और इसी तरह व्हेन द स्विच इज़ ऑफ, द करंट थ्रू इट, जो उसके अंदर लीकेज करंट या इस तरह की चीज़ गुजर रही थी डिवाइस के अंदर से, वो लीकेज करंट ज़ीरो होगी और इन्फिनिट वोल्टेज को वो ब्लॉक कर सकेगा। तो इन दोनों केसेस के अंदर आपके पास क्योंकि एक जब आपके पास डिवाइस ऑन है तो वोल्टेज ड्रॉप ज़ीरो है। इस तरह जब आपके पास डिवाइस ऑफ है या ब्लॉकिंग मोड के अंदर है तो उस वक्त करंट ज़ीरो है, तो आपके पास पावर लॉस ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि पावर लॉस जो होगा कि आई और वी की मल्टीप्लिकेशन होगी। तो इसकी जो पावर डेसिपेशन होगी ऑफ स्टेट में और कंडक्शन स्टेट के अंदर दोनों में ज़ीरो होगी। और इसी तरह इन ट्रांजिशन मोड, क्योंकि इसकी ट्रांजिशन ज़ीरो टाइम पे हो रही है, तो जब ये स्विच ऑन हो रहा होगा और स्विच ऑफ हो रहा होगा तब भी इसके अंदर पावर लॉस जो होगा वो ज़ीरो होगा। तो एडिशनली अब हम उसकी वैसे करेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से डिस्कस करें तो when the switch is on तो it should carry large amount of current। large amount of current का मतलब है कि infinite current उसके अंदर से गुजरनी चाहिए। और when the device is off तो उसको high blocking voltage, infinite voltage को उसको ब्लॉक करना चाहिए। और जब भी हम कोई स्विच इस्तेमाल करें कि उसकी जो ड्राइव सर्किटरी है या उसको जो ऑन ऑफ करने की सर्किटरी है वो भी ज़ीरो पावर कंज्यूम करे, कि मतलब उसको जो ड्राइविंग सिग्नल है वो भी ज़ीरो पावर कंज्यूम करे और हाईली रिलायबल और लो कॉस्ट होना चाहिए स्विच को आइडियली। इसी तरह अगर हम प्रैक्टिकल स्विच की बात करें, चाहे वो बीजेटी हो, मॉसफेट हो, आईजीबीटी हो, कोई भी हो, उनकी करेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम देखें तो उसके अंदर पावर हैंडलिंग जो है उसकी कैपेबिलिटीज़ लिमिटेड होंगी। जिस तरह हमने प्रीवियस उसमें देख लिया जो स्लाइड थी कि डिफरेंट डिवाइसेस की पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी और उसकी स्विचिंग कैपेबिलिटी लिमिटेड होती है। तो
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब डिवाइस होगी तो डिवाइस ऑन होगी तो उसके अंदर से लिमिटेड करंट जो कि उसकी स्पेक शीट के अंदर, डाटा शीट के अंदर दी हुई होगी, उतनी करंट पास कर सकेगी और उसकी ब्लॉकिंग वोल्टेज भी एक फाइनाइट लिमिट के अंदर होगी। अगर हम स्विचिंग स्पीड की बात करें तो इसका मतलब है कि जो डिवाइस है दैट विल हैव अ लिमिटेड स्विचिंग स्पीड। और हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड के अंदर कि हर डिवाइस के लिहाज से उसकी अपनी एक स्विचिंग स्पीड के लिहाज से उसकी लिमिटेशंस हैं। इसी तरह ऑन स्टेप वोल्टेज ड्रॉप भी उसका कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि जब डिवाइस ऑन होगी तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगी और जब डिवाइस के अंदर से करंट गुजरेगी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कुछ पावर लॉस करेगी। तो रियल स्विच के, अगर प्रैक्टिकल स्विच के अंदर बात करें तो इसका मतलब है उसके अंदर पावर लॉसेस होंगे। और ये पावर लॉसेस नॉर्मली जो ये सारी स्विचिंग डिवाइसेस हैं इनके अंदर चार किस्म के पावर लॉसेस हम देखते हैं। पहला लॉस है उसका कंडक्शन लॉस, जब डिवाइस ऑन होती है। फिर इसका एक दूसरा लॉस होगा जिसको हम कहते हैं ऑफ स्टेट लॉस। ऑफ स्टेट लॉस वो लॉस होगा जब डिवाइस ऑफ होगी और उसके अंदर से कुछ ना कुछ लीकेज करंट फ्लो कर रही होगी। एक स्विच ऑन लॉस होगा कि जब मैंने आपको कहा था कि प्रैक्टिकल स्विच के अंदर जब ट्रांजिशंस होंगी तो वो कुछ इस तरह की होंगी, वो बिल्कुल आइडियली इस तरह नहीं होगी कि ज़ीरो टाइम पे वो स्विच करें। तो उसको स्विच ऑन करने और स्विच ऑफ करने में कुछ टाइम लगेगा। जो उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ करने में कुछ टाइम लगेगा तो उस टाइम पे भी उसके कुछ लॉसेस होंगे, जो कि आगे हम देखेंगे अगली एक स्लाइड में, फिर दोबारा इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ये एक प्रैक्टिकल स्विच या रियल स्विच की करंट और वोल्टेज वेवफॉर्म्स हैं। ये वोल्टेज वेवफॉर्म है उसकी कि जब वी ऑफ है, और ये उसकी करंट की वेवफॉर्म है, और ये जो नीचे पावर है ये इन दोनों की टाइम टू टाइम मल्टीप्लिकेशन हुई हुई है। अगर हम ये देखें कि इस टाइम के अंदर डिवाइस आपके पास बिल्कुल स्विच्ड ऑफ है और ये उसकी करंट कैरेक्टरिस्टिक, जब डिवाइस ऑन होती है तो उसके अंदर से रेटेड करंट जो भी उस डिवाइस की है वो उससे गुजर रही होगी। ये आपके पास वो ट्रांजिशन टाइम्स हैं जब आप डिवाइस स्विच ऑन और स्विच ऑफ हो रही है। अगर स्विच के ऑफ टाइम में अगर हम देखें, जब वो सारी की सारी वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है और उस टाइम पे उसके अंदर से लीकेज करंट गुजर रही है, ये इसको इन दोनों की जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो आपके पास कुछ पावर लॉस जो है वो ये होगा इस रीजन के अंदर जो आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर आप ऑन स्टेट के अंदर देखते हैं, जब ऑन है डिवाइस और उसके अंदर से ये करंट गुजर रही है और उस टाइम पे जो डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वो काफ़ी कम होगा, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन देखें तो ये आपके पास वो लॉस होगा जब आप इस डिवाइस को ऑन करेंगे। इसको हम कंडक्शन लॉस कहेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें वो लॉस है। और ये जो पावर पीक्स आ रही हैं ये इसके ट्रांजिशन टाइम्स के अंदर जब डिवाइस स्विच ऑन और स्विच ऑफ हो रही है, इनकी टाइम टू टाइम मल्टीप्लिकेशन करें दोनों की, और आपके पास ये पावर पीक्स आएंगी। तो जितनी जितनी आप डिवाइस की स्विचिंग स्पीड को भी बढ़ाएंगे तो उसके पावर लॉस भी इंक्रीज करते जाएंगे। तो हमने जब भी किसी सर्किट के अंदर किसी स्विच को इस्तेमाल करना है तो हमने ये भी देखना है कि जो पावर लॉस होंगे, जो स्विचिंग लॉसेस होंगे, वो प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी होंगे। जितनी फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज करेंगे उतने ही आपके पास स्विचिंग लॉस इंक्रीज कर जाएंगे। एट द एंड मैं आपको ब्रीफली स्विचिंग कन्वर्टर और लीनियर कन्वर्टर्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि इस कोर्स को जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको स्विचिंग कन्वर्टर की एडवांटेजेस ओवर द लीनियर कन्वर्टर पता होनी चाहिए, क्योंकि हम सारे के सारे जो कन्वर्टर्स और ये चीज़ें डिफाइन करेंगे वो सारे स्विचिंग कन्वर्टर्स हैं। सो हम इसको देखते हैं। ये आपके पास एक लीनियर पावर सप्लाई की ब्लॉक डायग्राम है। इसके अंदर अगर हम देखें तो हम एसी सोर्स से जब आगे आते हैं तो हमारे पास एक ट्रांसफार्मर लगा होगा जो 50 हर्ट्ज़ का ट्रांसफार्मर होगा जो वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रेक्टिफाइंग सर्किट होगा जिससे आपको ये आउटपुट मिलेगी, रेक्टिफाइड आउटपुट मिलेगी। उसके बाद हम उस रेक्टिफाइड आउटपुट को फ़िल्टर कर लेंगे ताकि हमें स्मूथ डीसी मिले। उसके बाद लीनियर पास रेगुलेटर है आपके पास ये,
जो कि वोल्टेज लेवल को रिक्वायर्ड वोल्टेज लेवल पे कन्वर्ट करेगा और पावर हम डिलीवर करेंगे लोड को। लीनियर पावर सप्लाई का डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर हम जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं वो 50 हर्ट्ज़ का है और इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होगा। जैसे कि आपको इस फिगर के अंदर नज़र आ रहा है, ये एक ट्रांसफार्मर है और इस ट्रांसफार्मर का साइज़ देखें काफ़ी बड़ा है। इसके बाद जो है आपके पास जब ये लीनियर रेगुलेटर होगा, इसमें जो जिस तरह हमने पहले प्रीवियस वो जो 3 केसेस देखे थे उसमें लीनियर पास रेगुलेटर था, सीरीज़ पास रेगुलेटर जिसको हम कह रहे हैं, तो उसको जब हम ऑपरेट करते हैं तो उसके ऊपर काफ़ी सारा पावर लॉस होता है और उस पावर लॉस को कंपनसेट करने के लिए हमें हीट सिंक लगानी पड़ेगी। अगर आप लैब में काम करते हैं, आपने देखा होगा पावर सप्लाईज होगी, उनकी बैक साइड पे बहुत बड़ी बड़ी हीट सिंक्स लगी हुई हैं, जिस तरह ये आपके पास हीट सिंक्स इस पावर सप्लाई के साथ लगी हैं। तो इस पावर को डिसिपेट करने के लिए इस पावर को इस काम के लिए हम क्या करेंगे कि इसके साथ हमें बड़ी हीट सिंक की रिक्वायरमेंट्स होंगी। ये आपके पास एक स्विच मोड पावर सप्लाई की ब्लॉक डायग्राम है जिसमें आपके पास इनपुट एसी आ रही है और उसके बाद आपके पास ये रेक्टिफाइंग सर्किट है जो कि इस एसी को रेक्टिफाई करके इस कैपेसिटर बैंक के अंदर एज अ डीसी स्टोर कर रहा है। इसके बाद आपके पास ये एक स्विचिंग सर्किट है। स्विचिंग सर्किट का काम यह है कि इस डीसी जो इनपुट पे आ रही है, इस डीसी को वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल में कन्वर्ट कर दे। इस जगह पे आपको जो सिग्नल मिलेगा वो हाई फ्रीक्वेंसी एसी का सिग्नल होगा और ये एसी फ्रीक्वेंसी इस ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप डाउन होके आपको यहाँ पे मिलेगा। फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं होगी और वोल्टेज स्टेप डाउन हो जाएगी। और ये जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल हो रहा है ये अब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी है, इसलिए ट्रांसफार्मर का साइज़ जो है वो आपके पास छोटा हो जाएगा। जैसे कि इस फिगर के अंदर ये जो मिडल वाली फिगर है इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि ये ट्रांसफार्मर है, ये काफ़ी छोटे साइज़ का कंपेयर टू दी अदर ट्रांसफार्मर जो 50 हर्ट्ज़ का बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर आप इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से वेट ऑफ द कन्वर्टर जो है वो काफ़ी छोटा हो जाएगा। और इस ट्रांसफार्मर की जो कोर होगी वो भी स्पेशलाइज्ड कोर होगी, फेराइट कोर होगी या इस तरह के डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई कोर होगी जो कि उस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के लिए डिफाइन हुई होगी। इसके आगे आपके पास देखिए कि हमारे पास फिर हम इस सिग्नल को क्या कर रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं और डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं और आउटपुट को दे रहे हैं। अब ये वाला जो रेक्टिफायर है यहाँ पे आपके पास जो डायोड्स या जो रेक्टिफाइंग एलिमेंट इस्तेमाल होगा वो हाई फ्रीक्वेंसी का होगा, वो 50 हर्ट्ज़ वाला या स्लो डायोड नहीं होंगे, ये फास्ट डायोड होंगे। ये हम जब डायोड्स का लेक्चर पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाई फ्रीक्वेंसी के डायोड्स जो होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं रेक्टिफायर जो है। इसके अलावा ये इसका फीडबैक पाथ है सारा, जहाँ से हम इसको डिज़ायर्ड आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन करते हैं। और मेंटेन करने के लिए हमारे पास देखें ये PWM ड्राइव सर्किट है जो कि ये जो स्विचेस लगे हुए हैं इस स्विचिंग कन्वर्टर के अंदर, ये जो मॉसफेट भी हो सकते हैं, BJT भी हो सकते हैं, IGBT GTOs कुछ भी हो सकता है, उसके जो ड्राइव सिग्नल्स हैं उसके ऑन ऑफ पीरियड को कंट्रोल कर रहा है, उसके ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल कर रहा है ताकि हम डिज़ायर्ड आउटपुट वोल्टेज ले सकें। फाइनली इस आखिरी स्लाइड के ऊपर हम पावर सप्लाईज की जो है साइज़ के लिहाज से एफिशिएंसी, कॉम्प्लेक्सिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के लिहाज से कंपैरिजन करते हैं लीनियर और स्विच मोड पावर सप्लाईज का। तो साइज़ के लिहाज से देखे जाए तो लीनियर पावर सप्लाईज जो हैं वो लार्ज एंड हैवी हैं कंपेयर टू दी स्विच मोड पावर सप्लाईज, अगर हम एक सेम पावर लेवल्स की बात कर रहे हैं। इसी तरह एफिशिएंसी जो है लीनियर पावर सप्लाईज की, क्योंकि इधर लॉस ज़्यादा होता है इसलिए इनकी मैक्सिमम एफिशिएंसी 30 to 40% है और स्विचिंग कन्वर्टर्स की एफिशिएंसी आपको 70 to 95% तक मिल सकती है। लीनियर पावर सप्लाईज सिंपल हैं डिज़ाइन करने के लिहाज से, स्विचिंग पावर सप्लाईज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, तो इस लिहाज से उसका जो डिज़ाइन प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के लिहाज से देखें तो ये लो नॉइज़ हैं और क्योंकि हम SMPS के अंदर हम काफ़ी हाई स्पीड पे स्विच कर रहे हैं सिग्नल्स को, तो हाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज और करंट की वजह से जो है आपको
इंटरफेरेंस मिलेगी, जिसके लिए आपको स्पेसिफिक फ़िल्टर्स भी रिक्वायर्ड होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेकंड लेक्चर इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इंट्रोडक्शन हमारा यहाँ पे एंड होता है। इसके बाद जो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेंगे वो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से स्टार्ट लेंगे। थैंक यू।